डियर स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्रेडियंट इज द measure of slope of a line। ग्रेडियंट क्या है? किसी भी लाइन की स्लोप की मेजरमेंट। यानी अगर ये लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो इसकी जो स्लोप है उसकी मेजरमेंट को ग्रेडियंट कहते हैं। तो आइए आते हैं हमारे पास टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लेते हैं, टाइम इन सेकंड, इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और डिस्टेंस एस इन मीटर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे। तो हमने ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन खींची है ये शो कर रही है कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। तो हम इसमें टाइम t1 और टाइम t2 यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम t1 और t2 सेलेक्ट करते हैं। अब t1 से आपने वर्टिकल लाइन ऊपर खींचनी है जो कि इस स्ट्रेट लाइन को, स्लोप वाली लाइन को टच करेगी। तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करके t1 से वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट को हम P कह लेते हैं। सेम t2 से हम एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये हमने एक वर्टिकल लाइन t2 से खींची और ये Q पर मिल गई। अब पॉइंट P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो y एक्सिस के साथ मिलेगी। यहां से लाइन खींची और इस लाइन ने OY को पॉइंट S1 पर, ये S1 पर इसने टच किया। अब अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं स्ट्रेट और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये इस लाइन को पॉइंट R पर टच करती है। अब हम पॉइंट Q को y एक्सिस के साथ मिलाएंगे और ये जो लाइन है ये भी पैरेलल टू x एक्सिस होगी। और इसको हम S2, अगर हम पिछला लेक्चर ज़हन में रखते हैं तो जब हम पिछले लेक्चर में ये पॉइंट्स आपस में मिलाते हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, अब t2 अगर है इधर है और इधर S2 है, तो ये S2 वो डिस्टेंस है जो टाइम t2 पर मूविंग ऑब्जेक्ट ने अटेन किया है और S1 वो डिस्टेंस है जो टाइम t1 पर किसी बॉडी ने अटेन किया है। तो लिहाजा ये टाइम इंटरवल होगा। अगर t2 से t1 हम माइनस करेंगे तो ये टाइम इंटरवल आएगा t2 माइनस t1, जिस दौरान हम ये डिस्टेंस हासिल कर रहे हैं और ये डिस्टेंस जो है ये S2 माइनस S1 होगा। यानी अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी हम डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, टाइम t1 पर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं
और टाइम t1 पर उसने डिस्टेंस s अटेन किया हुआ है, और टाइम t2 गुजरने के बाद उसका डिस्टेंस s2 हो जाता है। अगर ये जो लेंथ है ये s2 माइनस s1 को शो कर रही है तो ये लेंथ इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी s2 माइनस s1 होगा। अगर ये जो डिस्टेंस है ये t2 माइनस t1 है तो ये डिस्टेंस भी t2 माइनस t1 होगा। और ये चूंकि पैरेलल टू x एक्सिस है और ये स्लोप जो है ये एंगल थीटा के इक्वल है। अब इसकी अगर हम स्लोप मेजर करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो ये इक्वल टू आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है QR ओवर PR। अब स्लोप इक्वल टू आएगी, अब QR हमारे पास जो QR है उसकी वैल्यू हमने लिखी है S2 माइनस S1, और PR की वैल्यू है T2 माइनस T1। और S2 माइनस S1 क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, इसको हम S से लिखते हैं। और T2 माइनस T1 क्या है, टाइम इंटरवल। और S और T हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, ये एवरेज स्पीड के इक्वल होता है, तो इसको हम VAV, तो एवरेज स्पीड क्या है S ओवर T। अब अगर हम इसका tan थीटा मालूम करते हैं, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर, यानी tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो ये S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा, और ये S ओवर T के इक्वल आएगा। तो लिहाजा V एवरेज जो है ये भी S ओवर T के इक्वल है, और tan थीटा भी यहाँ पर S ओवर T के इक्वल है, क्योंकि ये PR और Q जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो इट मीन कि एवरेज स्पीड जो है वो tan थीटा के इक्वल है, या ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल है ऑफ gradient of distance time graph is equal to average speed।